आज की वीडियो स्केल पर एक्सप्रेशन का लागू करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी एक कंपोजिशन लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम स्केल पर भी एक एक्सप्रेशन को लागू कर सकते हैं। तो किस तरह से? विगुलर के ज़रिए। अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने विगुलर को, ये जाते हैं विंडो में, ये देखते हैं ये विगुलर पे हमने टिक लगा देनी है और इसको हमने स्टार्ट कर देना है कि हमारे पास विगुलर है। ये 16 क्लास है और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें ज़रूरत है मेहनत करने की। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कभी वी विल नेवर सक्सेस, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो बुनियादी बात है स्ट्रगल करनी, मेहनत करनी और अपने काम की तरफ जाना। तो आज मैं तीनों स्केल पे, रोटेशन पे सब आपको लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे विगुलर काम करता है। तो चलें जी, असल बात की तरफ आते हैं कि वो कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं जनाब सॉलिड। ये सॉलिड हमारे पास सुर्ख कलर का है, लेकिन हम कोई और सॉलिड ले लेते हैं। ये देखें, इस कलर का ले लेते हैं। ये सॉलिड बन गया जी और यहाँ हमने ओके कर दिया, ठीक है। इस सॉलिड को हम यहाँ नीचे लेकर आए और इस सॉलिड को, अब देखें, सॉलिड को हम कई तरीके से एनिमेट करते हैं। मिसाल के तौर पर स्केल का पोजीशन का मैं बता चुका हूँ आपको। ये देखें, ट्रांसफॉर्मेशन आप हमारे पास आ गई है, ये पोजीशन हो चुकी है हमारे पास। ये हमारे पास स्केल पड़ा है। इसको हम जो है, देखिए स्केल का मतलब होता है बढ़ना घटना, बढ़ना घटना। तो देखें ये हमारे पास जो है एक की फ्रेम बन गया है। ये की फ्रेम हमारे पास है, ये भी की फ्रेम है और ये भी की फ्रेम है। की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम दरअसल एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को एनिमेट करते हैं। तो हमारे पास ये टाइम लाइन दी हुई है, ये पूरी टाइम लाइन है। ये टाइम लाइन के ज़रिए हम किसी चीज़ को एनिमेट करते हैं और इसके वर्क स्पेस और वर्क एरिया को भी हम कम कर सकते हैं, कम से ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ना कोई ऐसी एनिमेशन बनानी है जिसका जो वर्क स्पेस जो है 2 सेकंड का है, तो हम उसको 2 सेकंड पे ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 5 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 7 पे, 8 पे, जितना यानी हमें एक रिक्वायर्ड है, जितनी हमें ज़रूरत है उसके तहत ही हम उसको रखेंगे। तो चलते हैं असल बात की तरफ कि किस तरह से हम किसी स्केल को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट देखें, मैं आपको एक आम जर्नल एनिमेट करके दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास 1 सेकंड की एनिमेशन है। यहाँ से हमने लिया और इसको एनिमेट कर दिया, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास एनिमेशन बन गई है एक छोटी सी। ये अब मैं आपको स्टार्ट करके चला के दिखाता हूँ। पहले मैं लूप पे इसको लाता हूँ। ये देखें, ये देखें, कम ज़्यादा हो रही है और एनिमेशन का बुनियादी मकसद ही यही होता है। इसको ज़्यादा छोटा किया जा सकता है, अब मज़ीद इसको छोटा भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस एनिमेशन में हम स्टार्ट में हमें 30 देख देता हूँ। अब देखिए ये बहुत छोटा हो गया है, तो इसको मज़ीद प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना है, ठीक है। और ये आपको पता चल जाएगा छोटा, कम, बड़ा होना, ये दैट इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया जनाब हमारा एक तरीक़ाकार जिसके तहत हम किसी चीज़ को एनिमेट करते हैं। ये देखें, इसको हम यहाँ पर लाते हैं और लूप पे लाते हैं, इसको यहाँ से लूप करते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये देखें, हमारा वर्क एरिया में ही काम करेगा, ये आगे पीछे नहीं जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया। अब इसके अलावा भी एक और तरीक़ाकार है हमारे पास जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो भी एक अच्छा तरीक़ाकार है। देखें, इसको छोड़ें, हम इस एनिमेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये एनिमेशन ख़त्म हो गई। अब देखें, हम इस आल्टर को दबाते हैं। ये देखें, आल्टर को दबा के हम इधर लाते हैं, फिर इधर पर क्लिक करते हैं। ये देखें, ट्रांसफॉर्म स्केल आ गया। इसको हम जो है इधर लिखते हैं विगल, WIGGLE, विगल आ गया। फिर हमने ना इसके ऊपर ये एक ब्रैकेट लगा दिया। फिर हम ये देखते हैं कि स्केल को हमने कितना ज़्यादा कम करना। अब मैं देख देता हूँ कि 20 या 10 लिख देता हूँ, 10 लिख दे, 10 दफ़ा इसकी
मतलब कम आगे पीछे ज़्यादा होना। इसके बाद हमारे पास है एक कॉमा है। ये कॉमा, ये हमारे पास एक छोटा सा एक तरीकाकार है जिसके तहत हम जो है एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से करते हैं। और फिर मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, मैग्नीट्यूड हमारे पास है 200, और इस कॉसी को या इसको हम बंद कर देते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। अब हम जो है इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्या वाकई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखें, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये एक ज़बरदस्त किस्म की एक हमारे पास एनिमेशन बनी है। तो ये कैसे बनी है, ये हम विगलर के ज़रिए जो है इसको एनिमेट कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 5 थी, यानी 5 पर सेकेंड है, और मैग्नीट्यूड जो है इसको भी मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब इसकी ना फ्रीक्वेंसी 200 की बजाय हम 1000 कर देते हैं या 200 कर देते हैं। अब इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 300 कर देता हूँ। ये देखें 300। ये थोड़ा सा इसमें ना ये कॉमा डाला है, फिर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 300 के लिए 400 कर देते हैं। 400 करने के बाद इसकी आगे कॉसी लगा देते हैं और इसको जो है क्लोज स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ये देखें, अब मैं मज़ीद इसको आपको दिखा रहा हूँ कि देखें ये किस तरह से हमारे पास ये कैसे काम करता है, कितना काम करता है। ये देखिए, तो ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है। ये ऐसे काम कर रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को और फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड को हमने ज़्यादा कर दिया है। फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड, ये प्राइम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लास नंबर 16 है, और उम्मीद है आप इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख जाएंगे। असल बात ये होती है कि सीखने सिखाने का एक अमल होता है। ये इस तरह की हम एनिमेशन कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। इसको रेंडर भी कर सकते हैं, खूबसूरत भी बना सकते हैं। विगुलर के ज़रिए हम इसको ठीक कर सकते हैं, यानी विगुलर के ज़रिए हम इसको एनिमेट करके हम कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लास नंबर 16 है। उम्मीद है आप इस क्लास से फ़ायदा भी उठाएंगे। और मुझे अच्छा एक और बात यह है कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो इसको मिसाल के तौर पर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आ रही, ये मैं कैसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, सॉलिड कैसे मैंने लिया है, इसकी कंपोजिशन मैंने कैसे बनाई है, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और मैं कमेंट्स का हर कमेंट्स का पढ़ता हूँ मैं और जवाब भी देता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।